नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स हैरियट की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के बारे में। अब इसमें कुत्ते की जान बचाई जाती है, ये तो ठीक है, लेकिन सोचिए क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी कहानी का विलन प्यार है। हाँ, आपने सही सुना। चलिए इस अजीब सी केस स्टडी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या कभी ज़रूरत से ज़्यादा प्यार बुरा हो सकता है? मतलब इतना प्यार कि वो प्यार ना रह के एक जहर बन जाए। यही यही सवाल है जो ट्रिकी की कहानी की बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। और सवाल का जवाब शुरू होता है इससे, ट्रिकी से। जब हमारे नरेटर जो एक वेट हैं उसे सड़क पर देखते हैं ना, तो उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं होता। ट्रिकी को डिस्क्राइब किया गया है लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। सोच के देखिए, एक फूला हुआ कबाब जिसके चारों कोनों से बस एक एक पैर निकल रहा हो। बस इस एक लाइन से आप समझ सकते हैं कि उसकी हालत कितनी कितनी ज्यादा खराब थी। तो सवाल ये है कि आखिर ट्रिकी इस हालत में पहुंचा कैसे। देखिए, इसके लिए हमें उस ज़रूरत से ज़्यादा प्यार के सिम्टम्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिकी के केस में ये सिम्टम्स आखिर थे क्या। देखिए, ट्रिकी की हालत, वो बेहद मोटा हो चुका था। उसकी आंखें एकदम लाल सूजी हुई, जुबान हमेशा बाहर लटकती रहती थी, एनर्जी बिल्कुल जीरो, वॉमिटिंग हो रही थी और उसने तो खाना पीना चलना फिरना सब बंद कर दिया था। ये सिम्टम्स एक प्यारे पैम्पर्ड कुत्ते के नहीं हैं। ये एक ऐसे कुत्ते के हैं जिसे अनजाने में प्यार के नाम पर तकलीफ दी जा रही थी। लेकिन इन सबके पीछे का रीज़न क्या था? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। प्यार या अत्याचार? क्या मिसेस पम्फ्री सच में ट्रिकी से प्यार करती थी, या उनका प्यार ही उसकी इस हालत की वजह बन गया था? चलिए इसको थोड़ा और क्लोजली देखते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ है मिसेस पम्फ्री का प्यार और दूसरी तरफ है असलियत। उन्हें लगता था ट्रिकी कमजोर है, तो वो उसे क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, रात को हॉर्लिक्स सब कुछ खिलाती थी। एक्सरसाइज वो तो बिल्कुल नहीं। लेकिन रियलिटी क्या थी? ट्रिकी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो लालची था। उसे जरूरत से ज्यादा खिलाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो बीमार और सुस्त हो गया और हद से ज्यादा मोटा। और ऐसा नहीं है कि उन्हें वॉर्न नहीं किया गया था। वेट ने मिसेस पम्फ्री को साफ साफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, आपको अपना दिल सख्त करना पड़ेगा और उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। सिंपल। पर मिसेस पम्फ्री के लिए वो कहती थी, ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। इसका मतलब साफ है, ये जो पूरी प्रॉब्लम थी ना, इसे आसानी से रोका जा सकता था। तो फिर एक्सपेक्टेड कॉल आ ही गया। मिसेस पम्फ्रे का फोन आया और वो डिस्ट्रॉट थी, मतलब बेहद परेशान, हड़बड़ाई हुई। उनकी आवाज़ में घबराहट थी। क्यों? क्योंकि ट्रिकी ने अब अपनी फेवरेट चीज़ें खाना भी बंद कर दिया था। उसकी हालत अब सच में सीरियस हो चुकी थी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या था? वेल, वेट के पास एक बड़ा ही सिंपल सा इलाज था। एक ऐसा प्लान जो सुनने में थोड़ा रेडिकल, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कि वो कितना ब्रिलियंट था। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, एक ही रास्ता था, ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालना, कम से कम 2 हफ्ते के लिए। वेट ने कहा कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्री तो लगभग बेहोशी हो गई ये सुनकर। उन्हें लगा ट्रिकी उनके बिना मर जाएगा। लेकिन इस बार वेट ने फर्म रहते हुए कहा, नहीं, यही करना पड़ेगा। तो ये सर्जरी आखिर थी क्या? सुनिए। स्टेप 1, 2 दिन तक सिर्फ पानी, कुछ भी खाने को नहीं। स्टेप 2, कोई दवाई नहीं, नॉट अ सिंगल मेडिसिन। और स्टेप 3, उसे बाकी कुत्तों के झुंड में छोड़ देना ताकि वो खेले कूदे। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। सोच रहे हैं, यही था इलाज। कितना सिंपल और कितना इफेक्टिव। तो इस अजीब से इलाज का रिजल्ट क्या निकला? वेल, ट्रिकी का ट्रांसफॉर्मेशन किसी जादू से कम नहीं था। वो उस ब्लोटेड सॉसेज से एकदम स्पीडस्टर बन गया, एक फुर्तीला डॉगो। अब देखिए उसकी रिकवरी कितनी तेजी से हुई। दूसरे दिन के एंड तक उसने आसपास थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। तीसरे दिन वो धीरे धीरे बाकी डॉग्स के साथ मिलने जुलने लगा। अगले दिन तक तो वो खाने के टाइम पर उनके साथ दौड़ लगा रहा था। और बस 2 हफ्तों में वो एक मजबूत मस्कुलर एनिमल बन चुका था। गजब का बदलाव। और इस बीच जब ट्रिकी ठीक हो रहा था हॉस्पिटल में, तो पार्टी चल रही थी। क्यों? क्योंकि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए चीज़ें भेज रही थी। क्या? 2 दर्जन ताज़े अंडे, वाइन की बॉटल्स और तो और ब्रांडी। और ये सब ट्रिकी को नहीं मिल रहा था, बिल्कुल नहीं। ये तो वेट और उनका स्टाफ एंजॉय कर रहे थे। नाश्ते में अंडे, लंच से पहले वाइन और रात में ब्रांडी। क्या आयरनी है।
हालात इतने अच्छे हो गए थे कि वेट ने मजाक में सोचा, काश ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाकर ही रख लें। सोच के देखिए, जिन चीज़ों ने ट्रिकी को बीमार किया था, उन्हीं चीज़ों से अब उसके डॉक्टर्स की ऐश हो रही थी। तो यहाँ देखिए, क्लासिक बिफोर एंड आफ्टर। पहले एक फूला हुआ सुस्त डॉगो, बाद में एकदम फिट हार्ड मसल्ड एनिमल। पहले जो ठीक से चल भी नहीं पाता था, अब वो बाकी डॉग्स के साथ दौड़ लगा रहा था, एक जोरदार छलांग लगा सकता था। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सच में मजा आ जाता है। और अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वेट ने मिसेस पम्फ्री को फोन किया, ट्रिकी बिल्कुल ठीक है, आप उसे ले जा सकती हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या मिसेस पम्फ्री को कभी समझ आएगा कि ट्रिकी आखिर ठीक हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। और जैसे ही मिसेस पम्फ्री हॉस्पिटल पहुंची और ट्रिकी ने उन्हें देखा, वो एक जोरदार छलांग लगाकर सीधा उनकी गोद में जा बैठा। उनका चेहरा चाटने लगा, खुशी से भौंकने लगा। वो रियूनियन सीन सच में देखने लायक था। और इस खुशी के पल में मिसेस पम्फ्री ने अपनी आंखों में आंसू लिए वेट से कहा, ओह मिस्टर हैरियट, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उन्हें लगा कि उनके ट्रिकी का कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जबकि असली सर्जरी तो बस उस लाड़ प्यार को उसकी जिंदगी से निकालना था जिसने उसे बीमार कर दिया था। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाना चाहता हूँ। क्या ये मुमकिन है कि कभी-कभी सबसे अच्छा इलाज सिर्फ प्रॉब्लम को दूर कर देना होता है? क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम प्यार समझते हैं, लेकिन असल में वो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं? इस पर सोचना तो बनता है।